आज हम पढ़ने जा रहे हैं मुख रोग। ठीक है, जैसा हमने पहले पढ़ा था, जो उदर रोग के बारे में पढ़ रहे थे, आचार्य सुश्रुत जी ने बताया, आचार्य वाग्भट जी ने बताया। आचार्य सुश्रुत जी ने 211 बताए थे और आचार्य वाग्भट जी ने 231 बताए थे। तो मैंने आपको पहले भी याद कराया था कि एक जैसे कोई फोन नंबर याद कर लेते हैं ना, ऐसे रख के सीक्वेंस में, जैसे पहले सिर होता है, फिर नेत्र होती है, फिर हमारी नासिका होती है, ठीक है ना, फिर मुख रोग होते हैं और फिर साइड से हमारे क्या होते हैं, कर्ण रोग होते हैं। ठीक है, तो एक फॉर्मूला बताया था मैंने तुम्हें याद करने का तरीका कि 11, 76, 31 इस तरीके से बताया था ना, 65 और 28। तो आज वही पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो 11, 76, 31 और 65। ठीक है, तो अब जो हमारे मुख रोग होते हैं वो होते हैं 65। किसके अकॉर्डिंग? आचार्य सुश्रुत जी के अकॉर्डिंग। ठीक है, आचार्य वाग्भट जी ने मुख रोग बताए थे 75। ठीक है, आचार्य चरक जी ने भी बताया था मुख रोग के बारे में, और आचार्य चरक जी ने मुख रोग के बारे में 2 जगह बताया था। एक बताया था सूत्र 19 में। सूत्र 19 में उन्होंने 4 तरह के मुख रोग बताए थे, वातज, पित्तज, कफज और संधिपातज। ठीक है, और एक बताया था उन्होंने चिकित्सा 26 में। चिकित्सा 26 में उन्होंने मुख रोग बताए थे 64। ठीक है, तो मुख रोग सुश्रुत के कितने हो गए? 65। ठीक है, वाग्भट जी कितने हो गए? 75, 75। और आचार्य चरक जी ने 2 जगह बताए हैं। ठीक है, एक जगह बताया है सूत्र 19 में 4 बताए हैं, और एक जगह बताया है चिकित्सा 26 में 64 बताए हैं। अब जो ये 65 मुख रोग है, ठीक है ना, सुश्रुत जी के बहुत इंपॉर्टेंट है, जो याद करने हैं और एग्जाम में लिख के आने हैं। ठीक है, वैसे तो और भी बताया, योगक नकार ने बताया। ठीक है, तो इन्होंने इसका जो क्लासिफिकेशन किया वो 7 तरीके से किया है। ठीक है, वर्ण, ओष्ठगत, ठीक है, दंत मूलगत, ठीक है ना, दंतगत, ठीक है, जिह्वागत, तालुगत, ठीक है, कंठगत और सर्वगत। इस तरीके से 7 पार्ट में इनको डिवाइड कर दिया है, 7 जगह में। याद कैसे करेंगे? सिंपल तरीका है। ठीक है, बाहर से लेके चलना है। ठीक है, सबसे पहले याद है हमारे ओष्ठ, तो ओष्ठगत हो, ठीक है, सिंपल ओष्ठगत हो गया। फिर उसके बाद आएंगे हमारे दंत। तो दंत का भी पहले दंत कहां से निकलेंगे? मूल से ही निकलेंगे ना, तो पहले जाएंगे दंत मूलगत, फिर दंतगत। ठीक है, तो हो गया। जैसे कि एक हम रफली में जब अपने माइंड बनाए ऐसे, तो सबसे पहले बाहर क्या होता है? हमारे लिप्स होते हैं, लिप्स, तो ओष्ठगत हो जाएंगे। फिर दांत आएंगे, लेकिन दंत पे जाएगा पहले, मूल आएगा ना, जड़ आएगी ना, तो फिर हो जाएगा दंत मूलगत। ठीक है, फिर दंतगत हो जाएगा। ठीक है, फिर दंत के जब अंदर चलेंगे क्या दिखेगा? हम देखेंगे जिह्वा, तो जिह्वागत हो जाएंगे यानी कि टंग। फिर उसके जब अंदर चलेंगे थोड़ा सा तो क्या आ जाएगा? तालु आएगा। ठीक है, तो तालुगत हो जाएंगे। फिर कंठ, कंठ बोले तो गला, ठीक है ना, कंठगत हो जाएंगे। और फिर कुछ उन्होंने बताया था कि जो पूरे मुख में कहीं भी रह सकते हैं, उन्हें बोलते हैं सर्वगत। ठीक है, अब इनमें क्या होता है? पहले जो सिंपल है तुम्हें बता दे रहा हूँ, और फिर जैसे कि ये 15 है, ये 9 है, 17 है, इनकी मैं तुम्हें ट्रिक के द्वारा कर रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं सर्वगत, क्योंकि सर्वगत 3 होते हैं केवल, और नाम भी कुछ नहीं है, वातज, पित्तज, कफज और मुखपाक। ठीक है, यानी कि वातज मुखपाक, पित्तज मुखपाक और कफज मुखपाक, केवल ये 3 होते हैं जो पूरे मुंह में कहीं भी मिल जाते हैं, इन्हें बोलते हैं सर्वगत। ठीक है, इसके बाद फिर हम पढ़ते हैं जिह्वागत। जिह्वागत कितने बताए थे? 5। इजी याद हो जाते, इसलिए पहले इनको बता दे रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि इन्होंने बताया वातज, पित्तज, कफज, जिह्वाकंठक, यानी कि वातज जिह्वाकंठक, ठीक है ना, पित्तज जिह्वाकंठक और कफज जिह्वाकंठक। ठीक है भाई, समझ आ रहा है ना? फिर इसके बाद होते हैं अलास और एक आते हैं उपजीविका। ठीक है, तो 5 हो जाएंगे, 3 तो जिह्वाकंठक, कौन कौन सी? वातज, पित्तज, कफज, अलास और उपजीविका। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं ओष्ठगत, क्योंकि ओष्ठगत भी इजी से है। ठीक है ना, तो ये 8 नाम इजी है। ठीक, कैसे? वातज है, पित्तज है, कफज है, संधिपातज है। ठीक है, और फिर जैसे हम धातु पढ़ते हैं ना, रस, रक्त, मांस, मेदस्ती, तो रस को छोड़ के रक्त है, मांस है, मेद है, 3 धातु है, और क्या है? अभिघातज। ठीक है, तो इस तरीके से ये 8 तो ये हो जाते हैं। ठीक है, तो हमने कितने याद कर लिए? 8 तो हमने ओष्ठगत याद कर लिए। ठीक है ना, वातज, पित्तज, कफज, रक्तज, मांस, मेद और अभिघातज। ठीक है, हमने जो है ना जिह्वागत पढ़ लिए 5, कौन सी? वातज, पित्तज, कफज, जिह्वाकंठिका और अलास और उपजीविका। और मुखपाक पढ़ लिए हमने 3, कौन कौन से? वातज, पित्तज, कफज, 3 तरह के होते हैं मुखपाक। रोग की हम बात कर रहे थे, ठीक है ना, तो मुख रोग के हम बारे में पढ़ रहे थे, आचार्य वाग्भट जी को सुश्रुत जी के अकॉर्डिंग पढ़ रहे थे। ठीक है, तो बताया था मैंने अभी तुम्हें, ठीक है ना, कि मुख रोग हमने 7 प्रकार से डिवाइड किए थे आचार्य सुश्रुत जी ने, जिसमें तुम्हारे ओष्ठगत बताए थे, ठीक है ना, फिर दंत मूलगत बताए थे, फिर दंतगत बताए थे। कुछ 2 दिन मैंने आपको बताए भी थे कि जो बिल्कुल सिंपल से याद हो जाते हैं, और कुछ ही जो जैसे ज्यादा होते हैं, जैसे दंत मूलगत ये 15 है, तो ठीक है, तो 15 के लिए हमने ट्रिक बनाई है इनके लिए। ठीक है ना, जो 15 है, 15 को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, 4 और 11 में। ठीक है, क्योंकि 4 तो इजी होते हैं। ठीक है ना, कौन से? वातज, पित्तज, कफज और संधिपातज। ठीक है, और जो ये 11 है, इनके लिए मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। ठीक है, ट्रिक याद करना, ध्यान सुनना। ठीक है ना, शिशिर व अधिक शीत से, ठीक है ना, कैसे? शिशिर, जैसे शिशिर ऋतु है ना, शिशिर व अधिक शीत से परी के ऊपर 3 दांतों का छत हुआ। ठीक है ना,
दोबारा से बताता हूँ। शिशिर वह अधिक शीत से, परी है कोई लड़की है जिसका नाम परी है, जो तो उससे ज्यादा शिशिर या अधिक शीत लगने के कारण उसके जो ऊपर के 3 दांत हैं उनका क्या हो गया, उनका छत हो गया। ठीक है, अब इसे रिकॉर्ड करता हूँ। शिशिर, तो शिशिर से हमारे 2 रोग आ जाएंगे। कौन कौन सा आ जाएंगे, शोषित और महाशोषित। ठीक है, वैसा जाएगा बर्तन। ठीक है, वैसे का जाएगा बर्तन। अधिक, अधिक सा आ जाएगा अधिक मांस। ठीक है, शीत, शीत से आ जाएगा शीतल। ठीक है, तो शिशिर वह अधिक शीत से फिर कुछ नहीं है, परी, परी से हो जाएगा परिदात। ठीक है, परी के ऊपर से क्या जाएगा, उप उस। ठीक है ना, कितने दांतों का, 3 दांतों का छत हुआ। तो 3 दांत कौन कौन से है, दंत वेष्टक 1, ठीक है, दंत वैदर्भ 2, ठीक है, और दंत उपपुटक 3। ठीक है, 3 दांतों का छत हुआ, छत से क्या हो जाएगा, छतस। ठीक है, तो हो गए ना पूरे 11। तो एक बार काउंट करके देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ठीक है, दोबारा से 2-3 बार बोलोगे तो याद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शिशिर वह अधिक शीत से, परी के ऊपर के जो 3 दांत हैं उनका छत हुआ। ठीक है, तो शिशिर से 2 हो जाएंगे, वह से बर्तन हो जाएगा, अधिक से अधिक मांस हो जाएगा, शीत से शीताद हो जाएगा, परी से परिदात हो जाएगा, ऊपर वाले तो ऊपर से क्या हो जाएगा, उपकोष हो जाएगा। 3 दांत, दंत वेष्टक, दंत वैदर्भ और दंत उपपुटक और छतज हो गया। ठीक है, अब इसके बाद पढ़ेंगे हम जो दंत मूलगत हो गए। अब पढ़ेंगे हम दंतगत। तो दंतगत कितने रोग होते हैं, 8 रोग होते हैं। उनको मैं ट्रिक याद कराता हूँ। इसकी ट्रिक क्या है, श्याम के भजन करने से कपिल के 2 दांतों को मोक्ष दो। मतलब कपिल कोई लड़का है, उसने क्या किया, उसने भगवान श्याम जी का भजन किया, उसे कोई 2 दांत है, टूटने गए होंगे, हिल गए होंगे, परेशान करते होंगे ना उसको, तो उसने श्याम को भजन किया कि मेरे 2 दांतों को मोक्ष दो। ठीक है, तो मैं बताता हूँ, श्याम के भजन से कपिल के 2 दांतों को मोक्ष दो। सिंपल ट्रिक है। ठीक है, श्याम, श्याम से क्या आ जाएगा, श्यावदंतक। ठीक है, श्याम से क्या आ जाएगा, श्यावदंतक। ठीक है, के से क्या हो जाएगा, कृमिदंत। ठीक है, भजन, भजन से तुम्हारा कौन सा हो जाएगा, भंजनक। ठीक है, कपिल, कपिल से क्या हो जाएगा तुम्हारा, कपालिका। ठीक है, 2 दंत, अब 2 दंत से 2 दंत हो जाएंगे। कौन कौन से, दंत शर्करा हो जाएगी और क्या हो जाएगा, दंत हर्ष हो जाएगा। ठीक है, 2 दांतों को क्या करो, मोक्ष, मोक्ष से क्या हो जाएगा, हनु मोक्ष, और 2 से क्या हो जाएगा, 2 दंत। तो ठीक है, तो दोनों को एक बार फिर से तुम्हें ट्रिक बता दे रहा हूँ। दंत जो मूलगत रोग होते हैं उसकी ट्रिक याद कर लेना। ठीक है, कैसे, शिशिर वह अधिक शीत से, परी के ऊपर के 3 दांतों का छत हुआ। मतलब शिशिर ऋतु है, अधिक शीत पड़ रही है, परी के जो ऊपर के 3 दांत हैं उनका क्या हुआ, छत हुआ। ठीक है ना, याद करो, बार बार याद हो जाएगी, बार बार रिपीट करोगे। दूसरा क्या है, श्याम के भजन से, यानी कि श्याम है, श्याम भगवान जी का भजन करा, किसने किया, कपिल ने, और क्या हुआ,